चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो आप सभी पवन को कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि स्वदेशी कामधेनु गौशाला की ओर से जय गौ माता, जय गोपाल। ये बंधुओं, जैसा कि हम काफ़ी समय से गौ माता के क्षेत्र में गौ माता के संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, और आप देखेंगे मेरे साथ महागौरी की गौ माता अपना आशीर्वाद हमें दे रही हैं। तो बहुत लोगों का ये प्रश्न आता है, लोग प्रश्न पूछते हैं कि बिलोने वाला देसी घी और क्रीम द्वारा जो देसी घी बनाया जाता है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो आपको ये पहली बात बहुत क्लियर माननी पड़ेगी कि आयुर्वेद में कहीं पर भी क्रीम द्वारा घी का वर्णन नहीं किया गया। घी का जो वर्णन है, देसी घी का वर्णन, वो देसी नस्ल की गायों के द्वारा जो घी प्राप्त होता है उसी का वर्णन मिलता है। अब क्रीम वाला जो घी है, हम देखते हैं भारतीय घरों में लोग महीना भर क्रीम या मलाई को जोड़ेंगे और उसको जोड़ने के बाद उस मलाई को पिघलाएंगे और उससे द्वारा घी बनाएंगे। और लोगों से पूछा जाए कि आप इस घी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक है, तो कहते हैं कि यही घी की प्रक्रिया है। लेकिन बंधुओं, आयुर्वेद में कहीं भी इस प्रकार के घी का वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि जो घी आयुर्वेद में बनाया गया है, बताया गया है, वो बिलोना पद्धति द्वारा ही बताया गया है। अब दोनों प्रकार के घी में क्या फ़र्क है? देखिए, जब हम मलाई जोड़कर घी बनाते हैं तो हमें उस मलाई वाले घी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं दूध के, वो सारे नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि हमने फैट को इकट्ठा किया, मलाई एक फैट है, उसको इकट्ठा किया और उसको पिघला के हमने घी बना लिया। तो क्या खाया? फैट ही खाया। इसलिए लोग बीमार होते हैं, डायबिटीज़ की बीमारी, हार्ट से संबंधित बीमारियां लगती हैं। लेकिन जब हम बिलोना पद्धति की बात करें, बिलोना पद्धति वाला जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, आसान प्रक्रिया नहीं है। हमारे संस्कृति में पहले लोग घरों में इसी पद्धति से घी बनाया करते थे, जिसमें सारे दूध को पहले गर्म करके, और वो भी गर्म किसमें किया जाता था, किसी मिट्टी के बर्तन में गर्म करके उसको जब हल्का ठंडा रह जाए, हल्का सा गर्म रह जाए, तो उसमें जाग लगा के, जगैन लगा के उसको दही जमाया जाता था। फिर उसी दही के द्वारा उस दही को बिलोना करके, यानी कि चर्न करके ही के द्वारा मक्खन निकाला जाता था और मक्खन से ही घी बनाया जाता था। ये पद्धति जो है, ये आयुर्वेद में बहुत विस्तार पूर्वक इसका वर्णन मिलता है। लेकिन जब हम बात करें कि बिलोना पद्धति द्वारा घी जो खाया गया वो महंगा और उसके क्या फ़ायदे हैं, तो आपको बता दें कि जैसे बिलोना पद्धति से जो घी बनता है उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। दूध को उबालने की प्रक्रिया भी मिट्टी के बर्तन में शुरू होती है। दूध को मथने की प्रक्रिया मिट्टी या लकड़ी के बर्तन में शुरू होती है। इन सभी घी बनाने की जो प्रक्रिया है बिलोने वाले में, इसमें हर चीज़ का अपना एक महत्व है, अपना एक रोल है। बर्तनों से लेकर आग तक धीमी आंच में उसको बनाया जाता है ताकि वो अपने सारे जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें रहें। अब बिलोना पद्धति द्वारा जब हम घी को खाते हैं, उस घी में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड्स और सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमें प्राप्त होते हैं, जो कि हमें क्रीम वाले घी से प्राप्त नहीं होते। इसलिए आप देखें कि इंडस्ट्रियल जो घी है वो फटाफट बन के तैयार होता है, और उसको अगर लंबे समय तक हम प्रयोग करते रहते हैं
तो निश्चित तौर पे ही कई भयंकर बीमारियां हमें लगने लग जाती हैं। लेकिन जब हम बिलोने घी की बात करें तो बिलोना घी अगर आप प्रयोग करेंगे, खाएंगे, बचपन से खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो किसी भी हालात में आपके घर में जो बीमारी है वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का जो घी बना, उस घी में सारे विटामिन्स, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब उसमें मौजूद रहे। तो ये फ़र्क है, इसीलिए कहा जाता है कि बिलोना घी खाएं और बिलोने घी के द्वारा